स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आज अपने हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू क्वेश्चनों के सीरीज का यह 5वां सीरीज, जिसमें कि विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और इस तरह की जो सेशन है, हमारे 4 जो सेशन अन्य रहे हैं, उनकी आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, धीरे धीरे का समास है, यानी कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कैसे होगा, तो वह होता है जिसमें पहला पद अवयव हो, यानी कि दोनों ही पद लगभग अवयव होते हैं और वह तीसरे पद को अवयव बना देते हैं। जैसे यहाँ धीरे धीरे है, धीरे धीरे हमारा क्या है, अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है, इसलिए यह बन गया अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बहुत निपुण बनना, ऑप्शन बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, ऑप्शन सी सर्वथा अयोग्य, ऑप्शन डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि योग्यता न रहने पर भी किसी काम के लिए सेखी भगाना। जैसे कि हम कहें कि हम योग्य नहीं हैं, आपने अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी आपकी योग्यता ही नहीं है, और आप कहें कि हम अब परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, अब जानते हैं कि हम उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य ही नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार या फिर ऑप्शन डी रूपक अलंकार। जैसा कि दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, इसी तरह यह क्वेश्चन आपका होमवर्क वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि आपको बताना है कि इस पंक्ति वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार होगा। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुखदा, ऑप्शन डी प्रेमदा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी शारदा। देखते हैं और सारे हम इसके पर्यायवाची शब्दों को, जैसे कि इसका तो हो गया बागेश्वरी का शारदा, भारती, वीणापरी, शारदा, वांगदेवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, ये सब हमारे सरस्वती यानी कि वीणापारी, बागेश्वरी, शारदा सब इनके पर्यायवाची ही हैं। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ जो इस प्रकार है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाना है और उचित क्रम को चुनना है आपको। तो देखते हैं किस तरह से बनता है। तो आइए चुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कर्ता होता है, कुछ किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए बनाना है। तो इसमें जो हम प्रयास करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, भारतीय हिंसा विरोध शुरू से। देखिए शुरू होता है यहाँ से, शुरू से ही, क्या शुरू से ही, यानी कि थर्ड नंबर हमारा पहले लेते हैं। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, 5 हो गया, ठीक है, अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, 5 सेकेंड और उसके बाद देख लीजिए 1, 4 और 6 था, ऐसे ही था। तो इसमें देखिए थर्ड किससे है, तो एक ही से हमारा काम बन गया। अगर देखते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या फिर ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आसान लग सकता है, लेकिन क्या करें, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए हमने इनको रखा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आपको सीखने को मिलेगा।
तो देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वह होगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। 3 बेर और 3 बेर जो खाती है, यहाँ पे दोनों 3 जो बेर आए हैं उसका अलग अलग अर्थ है। एक होता है बेर का फल, और दूसरा होता है यहाँ बेर का मतलब बार खाना। कितनी बार खाया? 3 बार खाया। तो इस तरह से एक शब्द 2 बार आए, एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ लिए हुए हो, तो वहाँ ये यमक अलंकार में ही ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि विस्मय अस्थाई भाव अद्भुत रस का होता है। तो आइए एक बार रस और उसके अस्थाई भाव से का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर रसों में बनते हैं। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह और भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगसुपा, अद्भुत रस का विस्मय जो कि पूछा था, और शांत रस का निर्वेद। ये थे हमारे रस और उनसे संबंधित स्थायी भाव। इसको आप एक बार देख लेने से ये होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाते हैं और वह रिवीजन करने से याद रहता है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यद्यपि लग गया, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि तद्यपि की ऐसे शब्द जैसे कि एक उपवाक्य हो, दूसरा उस पर एक प्रधान वाक्य हो, एक आश्रित उपवाक्य हो, ऐसे किस में आते हैं? तो इसमें सब आते हैं मिश्र वाक्य में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण, या फिर ऑप्शन डी लोकातीत। तो जिसके बराबर कोई ना हो यानी कि वह अनुपम है, कहा जाता है अनुपम है, यानी कि जिसके बराबर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, या फिर ऑप्शन डी बड़वानल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जठराग्नि क्या कहते हैं? पेट में लगने वाली आग को। किसमें? पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि जो होती है इसको किसको बोलते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं या बड़वानल बोलते हैं। ठीक, तो इसको याद करने का एक तरीका बनाइए। देखिए पेट में क्या होता है? हमारा जठर रस होता है। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो पेट में होता है जठर रस, सामान्य साइंस भी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, बोला जाता है जठर रस। तो जठराग्नि आप ऐसे याद कर लीजिए। जंगल में क्या होंगे? जंगल में पेड़ होंगे, पेड़ों को काटने के लिए एक दाव का प्रयोग किया जाता है, उसे दाव बोला जाता है। तो दावानल ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरियाई रघुराई। इसको हम बंदो रघुराई कर दें अगर, तो क्या होगा? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, या फिर ऑप्शन डी रूपाक्तयोक्ति। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है? चरण कमल बंदो रघुराई। अगर हम इसका थोड़ा अर्थ जानते हैं तो ये नहीं कहा गया है कि हमारा जो चरण है कमल के समान है, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ चरण को ही कमल बना दिया गया है, यानी कि अभेदारोपण किया गया है कमल में चरण का, डायरेक्ट किया गया है, समानता की बात नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ उपमा अलंकार तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो चीज़ें ऐसी होती है, यह डिफिनीशन होती है रूपक अलंकार की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ऑप्शन ए तीनों लोकों में मथुरा न होना, ऑप्शन बी सबसे निराला, ऑप्शन सी मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, ऑप्शन डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। तीन लोकों से मथुरा न्यारी, राइट आंसर इज सबसे निराला, यानी कि जो इसका अर्थ होगा वह होगा सबसे निराला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मिथिलेश कुमारी या फिर मिथिला कुमारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी सीता,
ऑप्शन सी सत्यभामा या फिर ऑप्शन डी द्रौपदी। तो अगर आपने हाल ही में देखा होगा कौन सी एक मूवी आई है, उसको अगर आपने देखा होगा तो आदि पुरुष जिसको कह रहे हैं उसको आपने देखा होगा, तो इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, मिथिला कुमारी। तो किसके लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है सीता जी के लिए। आदि पुरुष पे ट्रोल हो रहे हैं, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, यह आपकी बातें हैं, आपकी मर्जी है, देखिए नहीं देखिए। हम ये कह रहे हैं आपको धक्का लगा है, सबको धक्का लगा है, तो इसे इंडिया में बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत या फिर ऑप्शन डी नीरजा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, और यह है ऑप्शन बी यानी कि प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह रचना है अयोध्या सिंह हरिऔध जी की। किसकी? हरिऔध जी की यह एक रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, अन्यथा, अतएव, परिणामतः, ऑप्शन डी अस्तु। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अतएव भी और परिणामतः होता। अगर यहाँ पे अ की मात्रा लगती है, तो अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं तो यह भी हमारा राइट आंसर हो सकता है। देख लेते हैं क्या क्या होते हैं अतः के समानार्थी शब्द। तो ये सब चीज़ें होती हैं अतः का, जैसे इसलिए, अतः, अतएव, परिणामतः, फलतः, तदनुसार, तदनुरूप, इस कारण, इस वास्ते, उसके मुताबिक, ये सब अतः के समानार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, से हमारा दो होता है, एक तो करण के लिए होगा या तो अपदान के लिए होगा। आंसर तो हमको मिल गया, लेकिन जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, से या के द्वारा अगर साधन के रूप में हो, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, साधन का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ करण कारक। और जहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं, भय स्थिति आती है, तीन चीज़ें याद रखिएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। अलगाव हो, क्या हो? अलगाव की स्थिति हो। दूसरा, डर की स्थिति हो, डर भय की स्थिति हो, ठीक। या फिर तीसरा क्या हो? से पद से हटना हो, ऐसी चीज़ें हों अगर, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। कौन सा होता है? तो अपदान कारक होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है, कौन, क्या बनेगा? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या फिर वैचारिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी वैचारिक। होता क्या है कि जैसे हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा जो वी है वह वय में बदल जाता है, तो यह बन जाता है वैचारिक, और ई जो आता है इस पे र पे आके लग जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। जो यहाँ पे बुढ़ापा शब्द है वह किस, उसको बताना है कि यह कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो ना तो ये जातिवाचक होगी, ना ही व्यक्तिवाचक होगी, ना ही समूहवाचक होगी, यह होगी भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मोरनी, ऑप्शन बी मछली की तरह गोल आंखों वाली, ऑप्शन सी यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी पूनम की चांदनी। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो होता है ऑप्शन बी यानी कि मछली की तरह गोल आंखों वाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आपत्ति, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी आफत या फिर ऑप्शन डी विपत्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी निर्धनता। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख या फिर ऑप्शन डी अनविज्ञ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी विज्ञ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जैसा काम वैसा दाम से जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है?
ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम या फिर ऑप्शन डी अव्यय। जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसे दाम में जैसा के बारे में पूछा गया है और इस लाइन को ध्यान में रख के आपको इसका आंसर देना है, इसीलिए यह लाइन दी गई है। यानी कि काम के अनुसार ही दाम मिलता है। इसका जो अर्थ हुआ उससे निकलते हैं तो निकल के आता है जैसा क्या है, जैसा एक विशेषण है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी ईरा। तो इसका हम अगर तोड़ते हैं तो लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे लूट और प्लस एक की मात्रा और रा, ये शब्द हमारे अलग होते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए निस, ऑप्शन बी निस, ऑप्शन सी निह, ऑप्शन डी निह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि निह इसमें उपसर्ग प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ऑप्शन ए अनुगत, ऑप्शन बी पिछलग्गू, ऑप्शन सी पिछल या ऑप्शन डी आगत। पीछे चलने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, तो वह है ऑप्शन ए अनुगत। ये तो हो गया एक, और कुछ हम शब्द देख लेते हैं जो पीछे चलने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो एक तो हमने जाना अनुगत, और क्या हुआ अनुचर, अनुगामी या फिर अनुयायी, ये सब समानार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द में युग्म में आधि का अर्थ क्या होगा? ये देखिए बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन यह भी है, आधि और व्याधि। आधि व्याधि में पूछा है, आधि का अर्थ आपसे पूछा है, तो जो होता है आधि का अर्थ हो जाएगा मानसिक कष्ट, ठीक है। और व्याधि का मंथ होता है, क्या होता है, वह होता है शारीरिक दुख या पीड़ा या कष्ट, सब कह लीजिए। आधि का मतलब होता है मानसिक और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक दुख या पीड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए कटन, ऑप्शन बी कटित, ऑप्शन सी कर्तन या फिर ऑप्शन डी कट्टित। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कर्तन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, रुपए रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनना है आपको। तो रुपए क्या होते हैं? बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं या फिर आवाज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी खनकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिक्के होता तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है रुपए खनकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमने एज इट इज उठाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी टुकड़ों में बंटना, ऑप्शन सी विभाजित करना या फिर ऑप्शन डी आंखें चुराना। कट जाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है ऑप्शन डी यानी कि आंखें चुराना। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अन्य क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।